हम चार बहनें थीं, हमारा भाई कोई नहीं था। दादा दादी को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी। दादी ने तो अम्मा को कह दिया था कि इस बार बेटा पैदा ना हुआ तो मैं तुझे तेरी बेटियों समेत घर से निकाल दूंगी। अब अम्मा आधी रात को रोते हुए कमरे से बाहर आ जाती और मेरे अब्बा को बद्दुआएं देने लग जाती। कहती कि मेरे साथ ये गुनाह मत करो, वरना तू बहुत पछताएगा, तुझ पर अजाब आएगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अब्बा मेरी अम्मा की एक ना सुनता और उसे पकड़कर कमरे में ले जाता। मैं अब्बा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मुझे अम्मा की बातों पर बहुत गुस्सा आता। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं जानकर रहूंगी आखिर अम्मा को अब्बा से तकलीफ क्या है। अगली रात जैसे ही मैंने अम्मा के कमरे में झांका तो आगे का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अब्बा तो मेरा नाम फातिमा है, मैं अपनी चारों बहनों में बड़ी हूँ। इस बार जब मेरी माँ उम्मीद से हुई तो मेरी दादी ने मेरे माँ बाप को अपने कमरे में बुलाकर बहुत बातें सुनाई। चार बेटियों को बोझ और न जाने क्या कुछ कहा। मेरी माँ ये सुनकर रोती जा रही थी, जबकि मेरा बाप सर झुकाकर खामोशी से लान तान सुन रहा था। वो एक फर्माबरदार बेटे के साथ साथ बाप भी था, लेकिन उस वक्त मेरा बाप एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभा रहा था। वो बुरा बाप नहीं था, हम चारों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। अगर उसके वहां पांचवी बार भी बेटी पैदा हो जाती तो वो तब भी अल्लाह की रजा में राजी हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला के मामले हैं, इसमें किसी इंसान का कोई बस नहीं होता। लेकिन ये बात मेरे दादा और दादी समझने को तैयार नहीं थे। उन दोनों ने हम चार बहनों को कभी नजर भर के भी नहीं देखा था। दूसरी बेटी की पैदाइश पर ही घर में शोक का माहौल पैदा हो गया था और फिर ये शोक नफरत में बदलने लगा था। लेकिन हमारे माँ बाप हम बेटियों पर जान छिड़कते थे। वो अल्लाह के दिए गए तोहफों की बहुत कदर करते थे। मेरी दादी मेरे अब्बा को सुबह के वक्त बातें सुना रही थी। फारूक, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार हमें हमारे खानदान का वारिस ना मिला तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस घर से रफू चक्कर हो जाना, क्योंकि हम तुझे इन लड़कियों की फौज के लिए जलील होता नहीं देख सकते। गजब खुदा का, तू बूढ़ा हो जाएगा। इस फौज को घर से रुखसत करते करते कितना समझाया था कि एक बेटी साली को दे दे और एक बेटी अपने साले को, कुछ तो बोझ कम होता। लेकिन तेरे सर पर तो बेटियों की मोहब्बत का भूत सवार था। मेरी दादी बोलती जा रही थी और मेरा बाप उनकी बात सुनकर हैरान हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके माँ बाप इतने कमजोर होंगे। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा या बेटी पैदा करना हम दोनों के हाथ में तो नहीं है, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। आप दोनों अल्लाह की रहमतों से मुंह मोड़ के गुनाह कर रहे हैं। मेरे माँ बाप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दादा और दादी पोते की चाहत में अंधे हो चुके थे। इसलिए ना वो कुछ सुनने को तैयार थे और ना ही समझने को। उनकी बस एक ही जिद थी कि अगर इस बार उनकी बहू के यहाँ बेटा ना हुआ तो इन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इन लड़कियों की फौज को अपने घर में दनदनाता देखकर उन्हें घुटन महसूस होती है। लोगों के ताने सुनने नहीं जाते। लोगों के घरों में बेटे चांद की तरह चमक रहे हैं और एक हमारा घर है जहाँ लड़कियों ने अंधेर मचा रखा है। दादी एकदम से बोली, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी इन चार बेटियों को बर्दाश्त करूं तो मुझे डॉक्टर की पर्ची ला दे जिस पर बच्चे की जिन्स लिखी होती है। पोते के आने की खबर पढ़कर मैं मुतमईन हो जाऊंगी, वरना तो पांचवी पोते के आने का खौफ मुझे सुकून से सोने भी नहीं देता। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ की रातें आंखों में ना कटे तो मुझे बेटे की पैदाइश का यकीन दिलवा दे। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरी लड़कियों की जंच को घर से बाहर निकाल करूंगी। फिर मुझसे शिकवा ना करना। मेरी दादी ने सफाकी से कहा तो मेरी माँ दुख से मेरे बाप की तरफ देखने लगी। मेरे अब्बा ने आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो जानता था कि मेरी बीवी अपनी बेटियों के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। सुन तो वो भी नहीं सकता था, लेकिन मजबूरी थी। अब अगर मेरा बाप बहस करता तो घर का माहौल मजीद खराब हो जाता और वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इस रोज रोज के झगड़े से हम बहनें भी सहम जाया करती थी। हम बेटियों की तरफ देखकर मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए और वो दादी को कहने लगे, अम्मा, मैं और आपकी बहू नाजिया
हर नमाज में दुआ मांगते हैं, या अल्लाह पाक हमें इस बार बेटे की नेमत से नवाज दे, लेकिन आप ये सब कहकर हमारा दिल बुरा ना करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस घर को वारिस जरूर मिलेगा। मेरे अब्बा ने दादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे कि अगर बेटी हुई तो इन सबको घर से जाना होगा। मेरा अब्बा अपने माँ बाप की सोच पे अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उन दोनों से बहस करना फजूल था। अब्बा ने बहस को समेटते हुए इस्बात में सर हिला दिया और नाजिया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर अम्मा भी अब्बा पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, फारूक, जब तुम अपने ही घर में अपनी बेटियों के हक में आवाज नहीं उठा सकते तो बाहर की दुनिया से क्या लड़ोगे। मैं अपनी बच्चियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अब्बा और अम्मा को हकीकत बता देनी चाहिए। तुम जानते हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। हमारी बड़ी बेटी फातिमा अब समझदार हो रही है। दादा दादी की बातें सुनकर मुझसे सवाल करती है और मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि अपनी औलाद की बेकदरी पर एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। मेरा बाप दोनों को प्यार से समझाने की कोशिश करता था, बेटियां बोझ नहीं होती। अम्मा, ये तो माँ बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। अम्मा के कहने पर दादी एकदम खामोश हो गई, लेकिन चंद लम्हों बाद कहने लगी, 4 बेटियां बहुत हैं, अब मुझे अपने बेटे का सहारा बनने वाला बेटा चाहिए। मेरे अब्बा ने खामोश हो जाना बेहतर समझा, क्योंकि वो अम्मा को समझा नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी बीवी को तो समझा सकता था। इसलिए वो मेरी माँ को समझाने लगा, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। अम्मा से किसी भी बात पर उलझने की जरूरत नहीं है। अब्बा ने उसे तसल्ली दी तो अम्मा खामोश हो गई। भला वो और कर भी क्या सकती थी। 4 बेटियां पैदा करके वो दुनिया की नजर में मुजरिम बन गई थी। ऐसी मुजरिम जिसकी सजा उम्र कैद थी और उसके ना करदा वो जुर्म की सजा काटने में हम बेटियां भी शामिल थी। मेरे अब्बा ने हमारी माँ को तो तसल्ली दे दी, लेकिन वो इस सारे मामले की वजह से बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस मसले को कैसे हल करें। दिन ब दिन घर का माहौल खराब होता जा रहा था। अब उनके समझाने से भी मामला हल होता नजर नहीं आ रहा था। हर बार बेटे की पैदाइश पे दादी इसी तरह वावेला करती थी, लेकिन वो उन्हें किसी न किसी तरह समझा लिया करता था। लेकिन इस बार मेरी माँ उम्मीद से हुई तो मेरी दादी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। बच्चे की पैदाइश से पहले ही उन्होंने शोर डाल दिया था, फारूक भाई, आजकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं। खैरियत है ना? घर में सब ठीक है क्या? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर ले, मैं भी तो आपके भाइयों जैसा हूँ। मेरे अब्बा की दुकान पर काम करने वाले जमील ने अपनायत से पूछा तो अब्बा ने उसे सारी बात बता दी। वो खुद भी किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। जमील ने उनकी बात सुनी तो सोच में गुम हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इस मसले से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता अख्तियार करने की पहली शर्त राजदारी है। आप और भाभी कानो कान किसी को खबर ना होने देना, वरना बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। पूरे खानदान में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छी खासी तहमीद बांधने के बाद जब जमील ने हल बताया तो अब्बा ने इनकार कर दिया। वो इस किस्म के कामों में नहीं पड़ना चाहते थे। अब्बा का इनकार सुनकर जमील भी खामोश हो गया। वो तो बस उनकी परेशानी खत्म करने की वजह से मशवरा दे रहा था। अब्बा घर आया तो मेरी माँ मुंह सर लपेटे लेटी हुई थी और हम बच्चियां सहमी हुई माँ के इर्द गिर्द बैठी थी। वो समझ गए कि आज फिर दादी से झड़प हुई है। ये रोज का तमाशा बन गया था। अब्बू दुकान से घर आते तो सास बहू की तकरार का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाते। मेरे अब्बा ने एक लंबी सांस ली और खुद को अम्मा की कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार किया। वो जानते थे कि अम्मा फिर वही बहस छेड़कर बैठ जाएंगी। वो मेरी दादी को समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ना थी। नाजिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस वक्त ऐसे क्यों लेटी हो? दादी के पास जाने से पहले अब्बा ने तलखी का जायजा लेने के लिए अम्मा से बात करने का फैसला किया। उनकी आवाज सुनकर मेरी माँ उठकर बैठ गईं, लेकिन वो कुछ भी बोलने की बजाय रोती जा रही थी। वो तंग आ चुकी थी इस रोज रोज की तकरार से। अब अम्मा का दम घुटने लगा था इस माहौल में जहाँ उसकी बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन वो इतनी बेबस थी कि अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी माँ कहने लगी,
फारूक, मैं यहाँ से अपनी बच्चियों को लेकर जाना चाहती हूँ। तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दो, दूसरी शादी कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं अपनी बच्चियों के साथ ये सब होता नहीं देख सकती। तुम्हारी माँ हर आए गए के सामने ये कहकर मेरी तौहीन करती है कि मेरे बेटे फारूक के सर पर 4 बेटियों का बोझ है। आज भी साथ वाली खाला को कह रही थी कि अगर इस बार भी मेरी बहू ने बेटी पैदा की तो मैं अपने घर को इस बोझ से आजाद करवा लूंगी। जवाब में खाला ने भी ज्यादा बेटियों के नुकसानात गिनवा कर तुम्हारी माँ को मजीद बढ़ावा दिया है। कब तक हम माँ बेटियां बगैर जुर्म की सजा काटेंगी? ये घर नहीं कैद खाना है जहाँ हम अपनी मर्जी से हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती। मेरी बेटियां खेल भी नहीं सकती, फरमाइश नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं बेटा पैदा नहीं कर सकी। और अगर इस बार भी बेटी पैदा हो गई तो शायद इस घर में हमें खुल के सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। इसलिए मैं अब तक खामोश थी कि मुझे लगता था तुम अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ोगे, लेकिन तुम तो अभी से हिम्मत हार चुके हो। अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो कभी भी अपनी बेटियों का मजबूत सहारा नहीं बन सकोगे। अपने बाप के घर बेसहारा बनकर रहने से बेहतर है कि वो अपने नाना की मोहब्बत के साए में रह ले। मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरी माँ बोल बोलकर हाँफने लगी थी। ये कई बरसों का गुस्सा था जो आज निकल रहा था। वो सोचती थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ मजीद उलझता जा रहा था। मैं और मेरी तीनों बहनें घर के माहौल से परेशान होकर डरी सहमी रहती थी, बल्कि हम तो एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही थी। स्कूल में भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि हमें घर से ही एतमाद और मोहब्बत नहीं मिल रहा था। हम सबकी शख्सियत में एक खला आता जा रहा था। हमें अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहना पड़ता था। हमारे माँ बाप भी इन सब बातों का अंदाजा था। वो हमसे बहुत प्यार करते थे। हम बहनों के लिए बहुत सी चीजें ले आते, मगर वो हमारी एहसास कमतरी को खत्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले जब नफरत का इजहार करें तो बच्चियों की शख्सियत दबकर रह जाती है। नाजिया, तुम्हारी सब बातें दुरुस्त हैं, मैं भी ये सब बातें जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अम्मा और अब्बा के सामने मजबूर हो जाता हूँ। वो मेरी जन्नत है। मैंने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मेरे अब्बा ने हारे हुए लहजे में कहा था, तो वो भी इस सारी सूरत हाल से परेशान थे। इन सब बहस मुबाहसों की वजह से वो अपने कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। गायब दिमागी की वजह से वो अपना अच्छा खासा नुकसान कर चुके थे। अचानक अब्बा के दिमाग में जमील की बातों ने दस्तक दी। उन्हें इन सारे सवालों का हल जमील के मशवरे में नजर आ रहा था। उन्होंने मिनटों में उस पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। अब बस मेरी माँ को मनाना बाकी था, क्योंकि उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। नाजिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस सूरत हाल को अपने हक में कर सकते हैं। तुम बस दिल से नहीं, दिमाग से सोचना। इस तरह तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी, और हमारे इस एक फैसले से सब कुछ बदल जाएगा। हमारी बच्चियां भी खुश रहने लगेंगी। अब्बा के कहने पर मेरी माँ सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। अब्बा को इस सारे मसले का हल जमील के मशवरे में नजर आ रहा था। उन्होंने सारी बात मेरी माँ को बता दी। तब मेरी माँ हत्थे से उखड़ गई। वो किसी भी सूरत मानने पर तैयार नहीं थी। अम्मा का इनकार सुनकर अब्बा भी खामोश हो गए। वो जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाना चाहते थे। राजी तो वो खुद भी दिल से नहीं थे, बस मजबूरी में ये फैसला कर रहे थे। इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम बच्चियों की तरबियत असर अंदाज हो रही थी। मेरी दादी के वावेला करने पर मेरे अब्बा ने डॉक्टर की वो रिपोर्ट लाकर दे दी, जिसमें आने वाले बच्चे के जिन्स के खाने में लड़का लिखा था। ये रिपोर्ट पढ़ते ही पहले तो मेरी दादी ने शुक्राने के नफल अदा किए। उसके बाद मिठाइयों के टोकरे मंगवाकर पूरे मोहल्ले में तकसीम किए, और हम 4 बहनों को पहली बार नए कपड़े बनवा कर दिए। ये सब देखकर मेरी माँ नाराज नजरों से अब्बा को देख रही थी, लेकिन अब्बा मुसलसल उसकी नाराजगी को नजरअंदाज कर रहे थे। वो फिलहाल ये सब कुछ देखकर खुश थे। एक कागज के टुकड़े ने उनके घर का माहौल बदल कर रख दिया था। जो वो इतने सालों से नहीं कर सके थे, वो एक कागज के टुकड़े ने कर दिया था।
انہیں دنوں میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اب میری دادی میری ماں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ ہم بچیوں کو بھی وہی سنبھالتی تھی، کسی کو ناشتہ کروا رہی ہوتی، کسی کے بال بنا رہی ہوتی اور کسی کو اپنی گود میں لٹا کر سلا رہی ہوتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری اماں نے ابا کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ہم بیٹیوں کو اس گھر میں پیار اور اعتماد ملے، اور اب پیار جس وجہ سے مل رہا تھا، میری ماں وہ وجہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم سب بہنیں ہمیشہ دادا دادی کی محبت کو ترستی رہی تھی، اور اب ہم دیکھ رہی تھی کہ دادا دادی کو ہمارے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر میں حیران تھی کہ اصل الٹرا ساؤنڈ کے مطابق تو میری ماں بیٹی کو جنم دینے والی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ خیر، میری ماں ہسپتال سے بیٹا لے کر گھر آئی تو گھر اس طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی کی بارات آ رہی ہو۔ میری دادی نے سارے خاندان کو دعوت پہ جمع کر رکھا تھا، پورا گھر تحفوں سے بھرا ہوا تھا۔ ننھے سے بھائی کو پا کر ہم بہنیں بہت خوش تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں امی خوش نہیں تھی۔ وہ الجھی سی تھی، لیکن یہاں کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ سب لوگ خوشیوں میں مگن تھے۔ ابا بھی بہت خوش تھا، انہیں اپنا وارث مل گیا تھا، اور دادا دادی بھی بہت خوش۔ بس ایک میری ماں تھی جو خاموش رہنے لگی تھی۔ ماں روز آدھی رات کو روتے ہوئے کمرے سے باہر آ جاتی اور میرے ابا کو بد دعائیں دینے لگ جاتی، کہتی کہ میرے ساتھ یہ گناہ مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم پر عذاب آئے گا۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آتا، کیونکہ اب تو گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ پھر اماں روز رات کو یوں ابا سے جھگڑا کیوں کرتی تھی؟ میرے ابا میری ماں کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں واپس کمرے میں لے جاتے۔ اب روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ جب بھی ابا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ اسے گناہ اور ثواب کا سبق پڑھانے لگ جاتی تھی۔ میرا باپ اپنی پرسکون زندگی میں دوبارہ بے سکونی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میری ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکل دیا کرتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا جو بلا وجہ ابا سے الجھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کو اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں گی، آخر روز رات کو اماں اور ابا کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے۔ اسی رات میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا اماں کو اپنے موبائل پر کچھ دکھا رہے تھے، تبھی اماں ایک دم سے غصے میں آ گئی اور ابا سے لڑتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ آخر ابا کے موبائل میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب مجھے ابا کا موبائل دیکھنا تھا، مگر میں جب بھی ابا کے موبائل کو ہاتھ لگاتی تو ابا کمرے میں آ جاتے اور میں ناکام ہو جاتی۔ مجھے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں نے خود کو تسلی دی اور میں اسی کوشش میں لگی رہی۔ اور اگلے روز جب ابا نہانے گئے تو میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب ابا کا موبائل چیک کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موبائل میں ایک چھوٹی سی بچی کی ڈھیروں تصویریں تھی، جیسے کوئی اس بچی کے بارے میں پل پل کی خبر دیتا ہو۔ ایک فولڈر میں بچی کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی تصویریں پڑی تھی۔ بلدیت کے خانے میں ابو کا نام دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں موبائل رکھ کر بھاگتے ہوئے امی کے پاس گئی اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی، میری دادی نے سب سن لیا اور واویلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی کام سے کچن میں آ رہی تھی، تبھی انہوں نے میری اور امی کی باتیں سن لی تھی۔ ابا نہا کر نکلے تو واویلا جاری تھا۔ ابا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دادی شور مچاتے ہوئے کہنے لگی، فاروق، تو نے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی ہے کیا؟ میں تیری شادی والی حرکت کو تو معاف کر دوں گی، لیکن یہ جو تیری 5ویں بیٹی والی خبر ملی ہے، اس نے تو مجھے بالکل ہی پریشان کر دیا ہے۔ ہائے، میرے بچے کی قسمت میں 5 بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم تو ان چاروں سے تنگ تھے، اللہ نے ایک اور مصیبت بھیج دی۔ ماں کی باتیں سن کر ابا طیش میں آ گئے۔ دادی کی انہی باتوں کی وجہ سے ابا یہ سب کرنے پر راضی ہوئے تھے، لیکن بس اب وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ کہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابا ایک دم سے کہنے لگے، اماں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، یہ 5ویں بیٹی آپ کی بہو نازیہ نے ہی پیدا کی ہے۔
अब अगर आप हम सबको इस घर से निकालना चाहती हैं तो बेशक निकाल दे। मेरी दादी घबराकर बोली, ये फारूक तू क्या कह रहा है? मेरा पोता तो मेरे पास है, तो फिर ये बेटी नाजिया की कैसे हो गई? अब्बा कहने लगे, मैंने इस बच्चे को यतीम खाने से गोद दिया है। घर में होती रोज रोज की लड़ाइयों ने मुझे परेशान कर दिया था। घर के बिगड़ते हालात देखकर मुझे हामी भरनी पड़ी। जमील ने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम्हारी बेटी पैदा होगी अपनी बेटी मुझे दे देना और उसके बदले यतीम खाने से बेटा घर ले जाना। मैंने ऐसा ही किया। जिस दिन नाजिया की डिलीवरी हुई मैंने ये बच्चा गोद लेकर नाजिया को दे दिया और अपनी बेटी जमील के हवाले कर दी। बेशक जमील मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मैं बाप होने के नाते उसे भूल नहीं पा रहा था। और फिर नाजिया का सारी सारी रात अपनी बेटी के लिए तड़पना मुझे एहसास दिलाता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। मगर जब नाजिया को अपनी बेटी की तस्वीरें दिखाता तो नाजिया ये कहती, अभी जाकर मेरी बेटी ले आओ, मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। तुमने माँ बेटी को जुदा करके अच्छा नहीं किया, ये गुनाह है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मा आपको खुश करने के चक्कर में मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हम अल्लाह ताला की रजा के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। अगर अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में पांचवी बेटी को लिख दिया है तो रोने धोने की बजाय हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अचानक मेरी दादी को चक्कर आए और वो जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की वजह से उन्हें बहुत चोटें आई थी। हम चारों बहनें दादी का दिल से ख्याल रखती, दिन रात उनकी खिदमत करती। मैं तो सारी सारी रात दादी की टांगे दबाती, उन्हें दूध गर्म कर करके अपने हाथों से पिलाती। तब जाकर दादी और दादा को भी एहसास हो गया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो आज तक बेटियों को बोझ समझती आई थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि बेटियां बोझ नहीं होती। फिर एक दिन दादी ने खुद कहा कि चलो आज हम सब जाएंगे और अपनी पोती को घर वापस लेकर आएंगे। हम सब बहुत खुश थे। उस दिन दादा दादी ने घर पर बहुत बड़ा जश्न किया था। उस दिन के बाद से दादा दादी हम पोतियों के साथ प्यार से पेश आने लगे थे। वो खुश खुश रहते थे। हम तितलियों की मानित उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उनकी एक आवाज पर बोतल में से जिन की तरह हाजिर हो जाती, भाग भाग कर उनके सारे काम करती। हमारा भाई असद भी अब बड़ा होने लगा था, वो भी हमारे साथ खेलने लगा था। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। अब घर में कोई झगड़ा नहीं होता था। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह ताला की देन है। इंसान के बस में तो कुछ नहीं होता। बेटियों की पैदाइश पर उन्हें बोझ समझने के बजाय उन्हें दिल से कबूल करें।